Hello students, welcome to ICT virtual classes. I am your English mentor रोहित भट्ट। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बुक है, बुक का नाम है पूर्वी। चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स आपकी बुक है जिसका नाम है, न्यू बुक है ये, पूर्वी। इसके हम चैप्टर्स देखते हैं। हमारे कौन से चैप्टर्स इसमें हैं, सिलेबस डिस्कस करेंगे। हमारी टोटल इसमें 5 यूनिट्स हैं। वी हैव 5 यूनिट्स एंड फर्स्ट यूनिट है हमारी फेबल एंड फोक टेल्स। फर्स्ट यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं, एक पोएम है और 2 स्टोरी हैं। सिमिलरली हमारा सेकेंड यूनिट है फ्रेंडशिप, उसमें भी हमारे 2 स्टोरी है और एक पोम है। थर्ड यूनिट सिमिलरली हमारा 2 स्टोरी और एक पोम के साथ है। ऐसे ही हमारी फिफ्थ यूनिट भी है। आज हम अपना यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारी यूनिट है फेबल्स एंड फोक टेल्स, ठीक है, जिसमें हमारी स्टोरीज रहती है। चैप्टर का नाम है अ बॉटल ड्यू। आप सभी लोगों ने देखा होगा, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं बाहर जो लीफ होती हैं उनमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉप जैसी दिखती हैं, जिसे बोला जाता है ड्यू। तो वही है हमारा अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी ड्यू को बोला जाता है ओस। ड्यू होता है हमारा ओस, जो मॉर्निंग में हमें पेड़ों की पत्तियों में दिखता है। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है और साथ में इमेजेस भी गिवन है। तो हम देखते हैं, इसमें हमारा पहला वर्ड है वरीड। तो उसके साथ में हमें 2 इमेज गिवन है, ये 2। आप लोग एक बार चेक करिए कि इनमें इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा हमें वरीड दिख रहा है। चलिए चेक कर लिया आपने, क्या मीनिंग होता है वरीड का, बताएंगे आप लोग। सुना होगा वरीड, या फिर इन 2 इमेजेस में देख के आपको कौन वरीड लग रहा है। ठीक है, वरीड होता है जो चिंता में है या फिर परेशान है। ठीक है, तो इस इमेज में आपको ये जो गर्ल है वो वरीड दिख रही है। तो आप सभी बोलेंगे कि जो फर्स्ट वाली इमेज है हमारी, ये वरीड दिख रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांट आप सभी लोगों ने सुना होगा,
प्लांट होते हैं हमारे, जो ट्रीज हैं, ट्रीज को जब हम ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट होता है, उसी से बना है प्लांटेशन। तो ये तो हमारा सिंगल ट्री है, और यहाँ पर हमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ, चलिए सेकेंड वर्ड है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को उगाया जाता है। तो आप दोनों इमेज में देखिए, इसमें भी और इसमें भी, कौन सी इमेज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। तो आप सभी बोलेंगे कि फर्स्ट वाला जो है उसमें बहुत तरह तरह के प्लांट हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है, सेकंड में हमारा एक सिंगल ट्री है। तो प्लांटेशन का मीनिंग बहुत सारे पेड़ उगाना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज को ग्रो करना, ठीक है। दूसरे का हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड, थर्ड है हमारा सेज। थर्ड है हमारा सेज। तो देखिए दो इमेज में आपको क्या पता चलता है, सेज का क्या मीनिंग हो सकता है। दो इमेज है हमारे पास, हमें सेज का मीनिंग बताना है। सेज का मीनिंग क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। सेज, सेज होता है हमारा साधु या सन्यासी, ठीक है। तो दोनों इमेज में से आपको कौन से इमेज में कोई साधु या सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी बोलेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला इमेज है, इसमें हमें साधु दिखाई दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो साधु नहीं है, ये तो हमें फ्रूट या वेजिटेबल सेलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज। देखिए आप लोग, इसका क्या मीनिंग हो सकता है सरप्राइज का। कोई बताएगा। चलिए प्लांटेशन का भी यहाँ पर हम हिंदी मीनिंग लिख लेते हैं। प्लांटेशन होता है वृक्षारोपण, ठीक है। प्लांटेशन का मीनिंग होता है हिंदी में वृक्षारोपण। जब हम अलग अलग तरह के पेड़ों को उगाते हैं अपने आसपास, तो वो वृक्षारोपण होता है। चलिए थर्ड वर्ड देखिए। थर्ड होता है, सेज का मीनिंग होता है साधु या सन्यासी। साधु या फिर सन्यासी। ठीक है। अब हम हैं फोर्थ वाले वर्ड पे, सरप्राइज। सरप्राइज का मीनिंग बताएंगे कोई। दोनों इमेज में से कौन सा सरप्राइज जो दिख रहा है हमें, कोई बताएगा आप लोगों में से। सरप्राइज होता है बहुत आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो अब आप लोग बता सकते हैं, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो कौन सी इमेज आपको दिख रही है कि जिसमें जो ये लड़का है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहा है। तो आप सभी बोलेंगे जो सेकेंड इमेज है हमारी,
ये वाली, इसमें हमें बच्चा सरप्राइज्ड दिख रहा है। ठीक है, चलिए। हमारे हो गए चारों वर्ड्स। आप एक बार इनका मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। वरीड का होता है चिंता। प्लांटेशन हो गया हमारा वृक्षारोपण। सेज होता है हमारा साधु या सन्यासी। सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित। ये चारों वर्ड मीनिंग एक बार आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट डाउन। चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट पैरा स्टार्ट होता है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, क्या मीनिंग होता है उसका? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिसका मीनिंग होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा एरिया जमीन का। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड यानी बहुत सारी जमीन बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे खेत हो सकते हैं वहां पर। जो बहुत बड़ा एरिया है जमीन का, उसको बोला जाता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट है हमारा पोषण। क्या मीनिंग होता है पोषण का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोषण? अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा लिक्विड, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ मैजिकल, मैजिकल क्या होता है? जादुई। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ जादुई प्रॉपर्टीज हों। नेक्स्ट है हमारा गिव अप। गिव अप होता है स्टॉप ट्राइंग। गिव अप होता है किसी काम को क्या कर देना? ट्राई करना ही छोड़ देना, यानी उससे उस काम को ही छोड़ देना जो आप कर रहे हो, हार मान लेना एक तरीके का। ठीक है, गिव अप हो गया हमारा स्टॉप ट्राइंग, ट्राई करना ही छोड़ दिया यानी गिव अप कर लिया। नेक्स्ट है हमारा ड्यू, जैसे कि आपने चैप्टर में भी देखा होगा। ठीक है, ड्यू वर्ड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका मीनिंग देख चुके हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। ड्यू, ड्यू क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, यानी नाइट में फॉर्म होते हैं, नाइट में बनता है। ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदें जो पत्तियों पे हमें दिखाई देती है, नाइट में फॉर्म होता है, मतलब रात को पत्तियों में बनती है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, देखते हैं बाहर, तो हमें दिखाई देता है कि पत्तियों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है, जिसे क्या बोला जाता है? ड्यू बोला जाता है। और हिंदी में हमने क्या बोला इसका? ओस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चैंट। चैंटिंग होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, यानी किसी वर्ड को रिपीट करना या फिर गाना।
जैसे हम भजन गाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मंत्र होते हैं उनको चैंट करते हैं, ठीक है, यानी रिपीट करते हैं या फिर गाते हुए भजन गाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा चैंट। टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड को रिपीटेडली गाते हैं या फिर किसी फ्रेज को रिपीटली बोला जाता है धीमी आवाज में, ठीक है। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पूरा देखते हैं इस स्टोरी में क्या है हमारे पास। चलिए, रामनाथ was the son of a rich landlord, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रामनाथ was the son of a rich landlord। रिच होता है, आप सभी को पता है, रिच होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इसे बोला जाता है अमीर। लैंडलॉर्ड है जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, जमींदार। आप सभी लोगों ने पुरानी जो स्टोरी सुनी होंगी उसमें देखा होगा, जो जमींदार होते हैं अपनी जमीन पे अपनी जमीन पे काम कराते हैं लोगों से, ठीक है, खेती जिनके पास बहुत ज्यादा होती है, तो वो होते हैं हमारे जमींदार। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट लाइन का हमारा क्या है, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ क्या थे, सन, सन मतलब सबको पता है बेटे, एक रिच लैंडलॉर्ड के, एक अमीर जमींदार के बेटे थे, जिनका नाम क्या है, रामनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। His father left him large tracts of land। हमने देखा था मीनिंग, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी जिसके पास बहुत सारी जमीन होगी, ठीक है, खेती के लिए जमीन होगी, तो वो होता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो हमारा है हिज फादर लेफ्ट हिम, यानी लेफ्ट हिम मतलब उनके पिताजी उनके लिए छोड़ गए बहुत सारी जमीन, यानी बहुत ज्यादा जमीन रामनाथ के लिए छोड़ के गए उनके फादर। When he died, डाई का मतलब सबको पता है, ठीक है, डाई होता है मृत्यु हो जाना, तो इसमें है हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब रामनाथ के पिताजी का देहांत हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, वो रामनाथ के लिए जमीन, बहुत सारी जमीन छोड़कर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। But Ramnath did not spend even one day looking after his land। लुकिंग आफ्टर होता है देख रेख करना, ठीक है, देख लेते हैं इसका मीनिंग। लुकिंग आफ्टर को आप बोल सकते हैं देखभाल करना या फिर उसकी लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर होता है केयर करना या फिर देखभाल करना। तो यहाँ पर हम खेती की जमीन की बात हो रही है, तो खेती की जमीन के लिए हमारा क्या आएगा, खेती का देखभाल करना या फिर उस जमीन को देखना, ठीक है। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। तो रामनाथ ने क्या किया, लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है
खर्च करना। ठीक है, रामनाथ ने एक भी दिन खर्च नहीं किया उस जमीन को देखने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि रामनाथ उन खेतों की तरफ कभी भी नहीं गए। वो एक भी दिन अपने खेतों की तरफ नहीं गए जो उनके फादर ने उनके लिए छोड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। This was because he had a funny idea. फनी आइडिया होता है जो क्या होगा, एक अलग सा आइडिया होगा, डिफरेंट सा। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये दिस किसके लिए है? ठीक है, रामनाथ के लिए है। ही हमने पढ़ा है प्रोनाउन होता है। ही हैड अ फनी आइडिया, रामनाथ के पास क्या था? एक फनी आइडिया था। He believed there was a magic potion. ठीक है, रामनाथ बिलीव करते थे। ठीक है, देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन का मीनिंग हमने देखा, एक लिक्विड, एक मैजिकल प्रॉपर्टीज वाला लिक्विड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा लिक्विड जिसमें जादुई शक्तियां हो। ठीक है, या फिर जादुई प्रॉपर्टीज हो। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन। रामनाथ बिलीव करते थे कि कोई एक क्या होता है, जादुई पोशन होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकता है। या फिर ऐसे बोल लीजिए, अगर ये मैजिक पोशन किसी के पास मिल जाए तो वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। और आप सभी को पता है सोना बहुत कीमती धातु होता है। ठीक है, तो रामनाथ को यही लगता था कि उनको बिलीव था कि कोई एक मैजिक पोशन होता है, जादुई लिक्विड होता है, जो बोल सकते हैं हम, जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को गोल्ड में चेंज कर सकता है। यानी अगर किसी चीज पे उस मैजिक पोशन की कुछ ड्रॉप्स या फिर उनको डाला जाए तो वो क्या कर देगा, उस ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। चलिए, He spent all his time to learn more about this potion. He spent, उन्होंने खर्च किया, स्पेंट होता है खर्च करना। ठीक है, टाइम स्पेंड करना आता है ना, टाइम खर्च करना या फिर उसके पीछे टाइम लगाना। all his time to learn, learn मतलब होता है सीखना, more मतलब बहुत ज्यादा, about this potion. रामनाथ ने क्या किया, अपना बहुत सारा समय खर्च किया किसके पीछे, इस मैजिक पोशन की जो बात कर रहे हैं हम, मैजिक पोशन को सीखने के लिए। आगे देखते हैं। People cheated him often. Cheated होता है धोखा देना। ठीक है, चीटेड का मीनिंग होता है धोखा देना। पीपल चीटेड हिम ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उसको क्या करते थे, कुछ मैजिक पोशन के बारे में बताने के लिए प्रॉमिस करते थे और चीट करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, क्या है, लोगों ने उनको क्या किया, धोखा दिया, बोला कि कोई मैजिक पोशन होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, बट उसके बारे में नहीं बताया, चीट किया। यानी लोगों ने बोला कि प्रॉमिस किया कि हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बताया, तो ये हो गया चीटिंग। ठीक है, चीट मतलब होता है धोखा देना। promising to tell him about it. पहले बोला होगा कि हम आपको बताएंगे इसके बारे में, और उसके बाद उस चीज को नहीं बताया, तो क्या हो गया, उन्होंने चीट किया। किसको? पीपल ने रामनाथ को। But he did not give up. गिव अप का मीनिंग हमने देखा था अभी। ठीक है, गिव अप होता है स्टॉप ट्राइंग, यानी हार मान लेना। लेकिन यहाँ पर हमारा मीनिंग क्या होगा, बट ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने क्या है, हार नहीं मानी। किस चीज को लेके, जो जादुई लिक्विड है या मैजिकल लिक्विड है उसके बारे में। वो लोगों से सुनते थे, लोग बताते थे उनको कि कोई एक जादुई लिक्विड होता है, तो उसको बारे में जानने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो चाहते थे कि अब मैं पता करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा है लिक्विड जिससे क्या होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट गोल्ड में टर्न हो जाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड का बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हिज वाइफ मधुमती, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है मधुमती, वॉज टायर्ड, टायर्ड होता है थक जाना, किसी काम को करते हुए या फिर किसी चीज से थक जाना, ठीक है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज, अब उनकी जो वाइफ है मधुमती वो क्या है, बहुत ज्यादा थक चुकी है, और वरीड, वरीड मतलब होता है परेशान होना, बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, रामनाथ क्या है, सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, स्पेंड होता है खर्च करना, रामनाथ कितना मनी खर्च कर रहे थे, इस चीज को लेके वो बहुत थक चुकी थी और परेशान हो गई थी। आगे देखते हैं। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड हैव विदाउट मनी, अब रामनाथ की वाइफ को यकीन हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा और उनके पास पैसा नहीं बचेगा। ठीक है, यहां तक आपको आया समझ में? चलिए जैसा कि हमने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।